जय श्री राम। आज है दशहरे का पावन पर्व। आप सभी सनातन प्रेमियों को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ शुभ होता है, तो दशहरे के पीछे क्या शुभ समाया हुआ है? कहा जाता है कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी और शास्त्री था और ऐश्वर्य में नंबर 1 पर था। जब प्रभु श्री राम ने रावण को मार गिराया और वो जब अंतिम सांसें ले रहा था, तब प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान के कुछ अमृत बूंदे प्राप्त करो। तो लक्ष्मण ने सोचा, मन ही मन सोचा, अहंकार आ गया। तो सोचा, रावण के पास ऐसा क्या है जो वो मुझे दे सकते हैं? लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा थी, इसलिए लक्ष्मण जी रावण के पास उनके कक्ष में गए और उनके सिरहाने खड़े होकर बोले, हे ज्ञानी, आप अपने ज्ञान से कुछ बूंदे मुझे प्रदान कीजिए। ये बात सुनकर रावण ने आंखें बंद कर ली और वो मौन हो गए। तब लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से बोले कि रावण ने मेरी बात सुनकर आंखें बंद कर ली और वो मौन हो गए। तब प्रभु श्री राम बोले, आप जब रावण के पास गए, उनके कक्ष में गए, तब आप कहाँ खड़े थे और कहाँ बैठे थे? तब लक्ष्मण जी बोले, मैं रावण के सिरहाने उनके पास खड़ा था और उन्होंने आंखें बंद कर ली और मौन हो गए। तब प्रभु श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, हम जब किसी भी ज्ञानी से, गुरु से, शास्त्री से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं, तो हम उनके सिरहाने या उनके बराबर नहीं, हमें उनके चरणों में बैठना होता है। आप वापस जाइए। और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आप रावण से ज्ञान प्राप्त करके आइए। तब लक्ष्मण वापस लौटे और रावण के सिरहाने नहीं, उनके चरणों में, उनके कक्ष में बैठकर बोले, हे ज्ञानी महापुरुष, मुझे अपने ज्ञान के अथाह समुद्र में से कुछ ज्ञान की बूंदें प्रदान कीजिए। तब रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन में जीने की क्या सीख दी, क्या ज्ञान प्रदान किया, जो उन्होंने, रावण ने अपने जीवन से सीखे थे। आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम के कहने पर जब लक्ष्मण जी बड़ी विनम्रता के साथ रावण के पास गए और उनके पैरों के पास खड़े होकर बड़ी विनम्र वाणी में कहा, हे विश्व के ज्ञानी, आप अपने जीवन के अनुभव से मुझे कुछ शिक्षा की अमृत बूंदें प्रदान कीजिए। तब रावण ने लक्ष्मण जी को जो मुख्य शिक्षाएं दी, आज मैं आपको यहाँ सूक्ष्म तौर पर बताना चाहूँगी। रावण ने कहा, जीवन में कभी भी अपने जीवन में अहंकार को, अभिमान को स्थान नहीं देना। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही की कि मैं अपने अहंकार में ही डूबा रहा। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे दोस्त बता सके, क्योंकि मेरे दरबारियों ने कभी भी मेरे दोषों को मुझे नहीं बताया। वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मेरे दरबारी मेरे अहंकार का पोषण करते रहे। मैं उनको अपना हितैषी समझता रहा और जो मेरे अपने थे उनको मैं सुनना नहीं चाहता था। जीवन में अहंकार को शून्य रखो। जो आपके हितैषी होते हैं
वो आपके मन की नहीं, आपके हित की बात करेंगे। वो आपके अहंकार को पोषित नहीं करेंगे। विभीषण ने कई बार कहा, मैं सीता जी को लौटा दूं। उनकी बात मुझे कड़वी लगती थी। और मंदोदरी ने भी यही बात कई बार कही, लेकिन मैंने नहीं मानी। तो जो अपने होते हैं वो कभी कभी हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो हमें कड़वी लगती है, लेकिन परिणाम में अमृत तुल्य होती है। दूसरी बात, मेरे मन में भी कई बार ये शुभ विचार आया कि मैं माता सीता को लौटा दूं, लेकिन सोचता था कल लौटा दूंगा, और फिर मेरा मन बदल जाता था। जब भी कोई शुभ कार्य करने का विचार आए तो उसको कल पर नहीं टाले, उसी समय तुरंत करो। इसलिए शुभ संकल्प, शुभ विचार आते ही तुरंत करो, उसको कल पर नहीं। और अगर कुछ बुरा विचार, बुरा संकल्प आए तो उसे तुरंत नहीं, उसे कल पर टाल दो। और अपने सामने वाले को कभी भी कमज़ोर नहीं समझो। मैंने वानर सेना को बहुत कमज़ोर समझा और मेरी आज ये दुर्दशा हुई है। इस प्रकार आज दशहरे के दिन हमें भी ये प्रण लेना है, हम अहंकार से दूर रहे, अपने पास के ऐसे लोग रखें जो हमें हमारे दोषों से अवगत करा सके। निंदक नियरे राखिए। ये 4 अमूल्य सीख रावण ने लक्ष्मण जी को दी। वो आज परमात्मा प्रभु श्री राम अपने भक्तों को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें भी अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके विजयादशमी पर्व मनाना है। कभी भी जीवन में अहंकार मद में नहीं रहना है। अपने हितैषी की बात स्वीकार करो। हमारे अहंकार को जो पोषण करते हैं उनसे हमेशा दूर रहो और शुभ संकल्प, शुभ कार्य को तुरंत और अशुभ कार्य को कल पर टाल दो। सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझो। आज ये चारों शिक्षाएं हमारे लिए भी अति शुभ हैं। इनको अपने जीवन में धारण करके सही मायने में विजयदशमी का त्यौहार सेलिब्रेट करें। जय श्री राम।